त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है और भगवान विष्णु जिनके पीछे सूर्य का तेज शोभायमान रहता है। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं और हर मनुष्य की कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो राजा जिस भाव में बैठता है और उसके साथ जो ग्रह बैठते हैं उनका विवेचन आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। तो सूर्य हमारी आत्मा का प्रकाश है। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो तो आप इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो सूर्य हर कुंडली के अंदर पिता समान होता है। अब सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह है, चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है। तो सूर्य पिता है, तो पिता के साथ चंद्रमा का बैठना, चाहे वो आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, हम ये कह सकते हैं कि इसके पिता बहुत ही ज़्यादा कलाकार हैं और बहुत ज़्यादा उनको यात्राएं करनी पड़ती हैं और उनके अंदर एक विशेष आकर्षण है। ये सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव इस तरह देखते हैं। यदि सूर्य मंगल के साथ बैठता हो तो सूर्य पिता हैं और मंगल उनका अहंकार है। तो पिता थोड़ा अहंकारी है और पिता किसी पुलिस या सेना या कहीं भी किसी विशेष नेतृत्व के कार्य को करने वाला होता है। सूर्य यदि बुध के साथ बैठता हो या कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो हम ये देखते हैं कि सूर्य माने पिता, बुध माने व्यापार, बुध माने शिक्षा, बुध माने बहुत बड़ी उसकी ज्ञान श्रृंखला। तो पिता या तो शिक्षित है या ज्ञान का प्रसारण करते हैं या बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, ये इससे साफ दिखाई देता है। यदि सूर्य के साथ गुरु बैठता हो तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, वो पिता और उसके पास गुरु जैसा ज्ञान है और उस ज्ञान के लिए वह बहुत बड़ा संत भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रभावशाली वक्ता भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु जीवात्मा योग होता है। तो सूर्य और गुरु पिता बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा उससे सलाह लेने के लिए बड़े बड़े देश और विदेश के लोग आते हैं, ये इससे पता लगता है। गुरु के साथ शुक्र बैठा हो तो पिता की स्त्री भी बड़ी सुंदर है और पिता के पास धन भी बहुत है और धन प्राप्त करने में पिता को बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता जब गुरु और शुक्र का और सूर्य और शुक्र का योग होता है। सूर्य के साथ यदि शनि बैठा हो कुंडली में तो शनि कर्मचारी को कहते हैं। तो पिता नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी है, छोटे काम करने वाला कोई अपनी अनुभूति करता कर्मचारी है, सर्वेंट। सूर्य और शनि जिनकी कुंडलियों में पाया जाता है तो पिता बहुत निम्न श्रेणी के कार्य या किसी के अधीनस्थ कार्य करने वाला होता है और बहुत छोटे छोटे काम करता है। और सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हों तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य राहु दादा को कहते हैं और सूर्य पिता को कहते हैं। तो इस के पिता के दादा बहुत ही राजसी ठाठ वाले थे, जिनके पास सब कुछ था, जिनका सम्मान था, जिनका संसार में नाम था। तो सूर्य और राहु, लेकिन पिता की आयु को सूर्य राहु क्षीण कर देता है, इसलिए पिता बहुत छोटे छोटे काम करके और अपने जीवन में भारी संकटों का मतलब सामना करना पड़ता है। जिसकी कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष होता है उसके पिता की आयु भी क्षीण होती है और उसका सम्मान भी बहुत कम होता है। सूर्य और राहु वाला व्यक्ति झूठ ज्यादा बोलता है। सूर्य यदि केतु के साथ बैठे तो समझना चाहिए कि उसकी
धार्मिक स्वभाव उसके पिता का बहुत ज़्यादा है और वो एकांत में रहना पसंद करते हैं और किसी आध्यात्मिक योग या किसी भी ऐसी भगवान की भक्ति करने में लीन रहते हैं। तो सूर्य जहाँ बैठता है उसी तेज को पैदा कर देता है। सूर्य मेष राशि जो मंगल की राशि है उसमें उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। इसलिए यदि किसी की राशि में सूर्य उच्च का बैठा हो तो वो राजा जैसी जिंदगी अपने जीवन में जीता है और अपनी ख्याति से सारे संसार को प्रभावित करता है। और यदि सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हों तो दूसरे लोग उसके कंधों पर रखकर बंदूक चला देते हैं और सारे गलत काम वो व्यक्ति करता है और करता कौन है और उस सारे आरोप उस व्यक्ति पर आते हैं, उसकी प्रतिष्ठाएं गिरने लग जाती हैं जिसके सूर्य तुला राशि में रहते हैं। तो कार्तिक मास में सूर्य हमेशा तुला राशि में रहता है। इसलिए सूर्य पिता का ही स्वरूप है। यदि किसी की कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो, तुला राशि में हो या राहु और केतु से या शनि से ग्रसित हो तो उसे अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए और भगवान विष्णु को पिता मान लेना चाहिए। ऐसा करने से या राम को अपना आराध्य मानना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका सूर्य बड़ा बलवान होगा और आपकी कुंडली के अंदर आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश को देकर के भगवान से आपको मिलाने वाला होगा। सूक्ष्म रूप ये सूर्य का और दिया आपको ज्ञान। कार्तिक मास में सूर्य की और शक्ति नीचे जान। तो जब सूर्य कर्क राशि में होता है और तुला राशि में होता है तो तुला राशि के बाद वह वृश्चिक राशि में जाता है जल तत्व में और उसके बाद वह धनु राशि में जाने के बाद तो मल मास में चला जाता है। तो सूर्य बिल्कुल अपनी उच्चता को खो देता है जब वह तुला, वृश्चिक और धनु राशि में प्रवेश करते हैं। और जब मकर राशि में 14 जनवरी को सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, मलमास हट जाता है और उत्तरायण सूर्य होकर के नए नए कार्य, नई नई योजनाएं और शक्ति का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए मकर संक्रांति पर मकर का सूर्य सबसे उत्तम माना गया है। उस समय सूर्य अयोध्या के कनक भवन पर उदय होता है और दक्षिणायन सूर्य कर्क में दक्षिण में उदय होता है, लंका भवन पर उदय होता है। तो ये सूर्य का संक्षिप्त ज्ञान आपको दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का प्रकाश इसी सूर्य से होता है, इसलिए कार्तिक स्नान चंद्रमा की साक्षी में होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को आराध्य मान करके जो कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन करते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, दान और पुण्य करते हैं, उनका सूर्य यदि खराब भी हो, कुंडली में तुला राशि का भी हो या किसी राहु केतु शनि के साथ भी बैठा हो तो उसके शुभ फल कार्तिक स्नान पूर्णिमा का स्नान करने से मिलने लग जाते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव का भी जन्मदिन है और प्रकाश पर्व है। तो गुरु पर्व इसलिए वाणी का जन्म होता है जब कार्तिक पूर्णिमा का उदय काल होता है, भगवान और भक्ति का उदय काल होता है। इसलिए उदय काल में सूर्य सुबह सुबह ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है और दिन में वो रुद्र रूप, शिव का रुद्र रूप हो जाता है और संध्या काल में वो विष्णु का स्वरूप बन जाता है। ये सूक्ष्म ज्ञान आपको बताया गया ताकि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ज्योतिष और सूर्य के साथ ग्रहों की चाल का आपको पता लगे और अपने जीवन में आप इसे उतार करके उसके फलित कर सकें। जय सूर्यदेव, जय श्री कृष्ण।